हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहां पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को तलब किया है हाईकोर्ट ने। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों की आखिरकार ज्येष्ठता कैसे तय होगी, इसका स्पष्टीकरण हो गया है और परीक्षा के 2 घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया था। क्या कुछ अपडेट है और एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां जल्द तय हो जाएंगी, इसका भी रास्ता साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें तो 50-50 हजार रुपए में बेचा गया था प्रश्न पत्र। सीटेट कोचिंग सेंटर संचालक सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हां, सीटीईटी परीक्षा में एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही, यहां पर देखें तो 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था। यहाँ पर दोस्तों, सी टेट की परीक्षा अभ्यर्थी कितने दिनों से इंतजार में थे और इन्होंने कितनी मेहनत से परीक्षा दी थी। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, इससे नियुक्तियां तय नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नियुक्ति का जो गेट है वो खुलेगा। आप आवेदन कर पाएंगे आगामी शिक्षक भर्तियों में। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जो लापरवाही है वो पता नहीं कैसे हो जाती है। यहाँ पर भी आप स्क्रीन में देखेंगे तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक। फिरोजाबाद की अपडेट है, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई है। मंगलवार को परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी एक कागज पर अंकित थे। हालांकि डाइट प्रचार ने प्रश्न पत्र अन्य जनपद से वायरल होने की बात कही है। और वहीं पर देखें दोस्तों, तो सालभर गिरोह के सदस्य शिक्षकों का निलंबन होगा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो भी सीटेट में बहुत सारे शिक्षक थे, एक जीआईसी के लेक्चरर थे और प्राइमरी में टीचर थे, तो इन सभी को निलंबित कर दिया जाएगा और इसके निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कर्नलगंज पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही शिक्षा निदेशालय व संबंधित जिलों के बीएसए को भेज दिया जाएगा। इसमें आरोपी शिक्षकों पर थाने में दर्ज मुकदमे व उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। 31 जनवरी को आयोजित सीटीईटी के दौरान सालभर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने प्रयागराज व गोरखपुर में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से सरगना समेत 3, जबकि एक वांछित आरोपी भी सरकारी शिक्षक है। तो यहाँ पर दोस्तों, इन लोगों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, निलंबन होगा और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर विभाग स्तर पर क्या होगा। मे भी इनको बर्खास्त भी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रयागराज से सरगना ने भेजा था सॉल्व पेपर। गिरफ्तारी को पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं नागवार होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन रात एक करके प्रतियोगी छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं और प्रश्न पत्र लीक जैसी चीजें अगर निकल के आती हैं तो इससे योग्य अभ्यर्थियों को भी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना होता है। क्योंकि क्या होता है कि उनके भी मन में ये होता है कि यार कहीं पेपर रद्द ना हो जाए, इतनी मेहनत से हमने एग्जाम दिया, ये कुछ किया, लेकिन यहाँ पर देखिए छुटपुट जगहों पर ही लीक हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं है और जो लोग यहाँ पर संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके आधार पर जिन लोगों ने इसका लाभ लिया होगा, मे बी उनका भी अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पहले ही सीटीटी पेपर लीक हुआ था, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज से सरगना ने भेजा था सॉल्व पेपर, गिरफ्तारी को पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों के इन लोगों को हनन की आदत सी पड़ गई है। 69,000 में भी इसी प्रकार की अनियमितताएं कुछ सुनने को आई, देखने को भी मिली थी, लेकिन वो मामला कहीं ना कहीं दब गया। और जो भी रिपोर्ट हुई तो पता नहीं क्या कार्रवाई हुई, जो 130, 35, 40, 45 पाए थे, लेकिन अब ईश्वर ही जाने क्या कुछ हुआ है। वो मामले में अब कुछ बोला नहीं जा रहा है। छुटपुट लोगों की ही उसमें जो है नियुक्तियां शायद निरस्त की गई थी, अदरवाइज नहीं हो पाया कुछ। देखिए, जल्द खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल परिषदीय। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कक्षाओं का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो जल्द ही आपको ये स्कूल खुलते हुए नजर आ जाएंगे। और वहीं पर देखें तो प्रवक्ता पद के लिए 5 लाख आवेदन आए हैं। देख लीजिए, राज्य कृषि सेवा के तहत 564 पदों पर 73,470 दावेदार और कृषि
राजकीय कृषि सेवा परीक्षा 30 मई को। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी में प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तकरीबन 5 लाख आवेदन मिले हैं। वहीं सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 73,470 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। देख सकते हैं कितना मारामारी है। 564 पद पर 73,000 आवेदन और प्रवक्ता पद के लिए कुल 5 लाख आवेदन। और आगे बढ़े तो एलटी ग्रेड नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। यूपीपीएससी ने हिंदी विषय में 543 महिला अभ्यर्थियों की फाइलें भी निदेशालय को भेज दी हैं। पुरुष वर्ग के चयनितों की फाइलें पहले ही निदेशालय भेजी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी विषय के सभी जो भी चयनित हैं उनको जल्द से जल्द स्कूल भी आवंटित हो जाएगा और ये लोग अपने स्कूल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है। देखिए, सूत्रों का कहना है कि जिन कारणों से फाइल रोकी गई हैं उनमें अर्हता का विवाद भी शामिल है। आयोग ने विज्ञापन में परीक्षा के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को अर्ह माना था जिनके पास बीएड की उपाधि हो और इंटर में संस्कृत एवं बीए में हिंदी विषय रहा हो। तो ये कुल मिला के अर्हता का विवाद था। अब ये भी लगभग खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो साल भर गिरोह के सदस्य शिक्षक निलंबित होंगे। देखिए दोस्तों, सरगना प्रशांत सिंह जीआईसी अमरोहा में लेक्चरर हैं। सरगना का सहयोगी धर्मेंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय उसरी रायबरेली और सालभर पूजा देवी प्राथमिक विद्यालय बिंदकी फतेहपुर और गिरोह का सक्रिय सदस्य कमलेश कौशाम्बी में प्राइमरी शिक्षक, ये सब क्या होंगे, जो है निलंबित हो जाएंगे। देखिए, 3 लाख में खरीदा प्रश्न पत्र, 50-50 हजार में बेचा। देखिए, जल्द शुरू होगी कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई। चलिए, इस पर चर्चा हो गई है। और परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तलब हो चुके हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में बचे हुए पदों को न भरने का कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब कर लिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया कि याची को सफल अभ्यर्थी घोषित करने के बावजूद 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया था। कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई, जिस पर दोनों अधिकारियों को तलब किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। याची को 59 अंक मिले थे, जो क्वालिफाइंग अंक 60 से 1 अंक कम था। याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने आदेश पर याची को 1 अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया, किंतु उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर दोबारा कोर्ट की शरण ली है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। देखिए, 18 फरवरी से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इसका संज्ञान ले सकते हैं। स्नातक स्तर पर 50% और इंजीनियरिंग डिग्री में 55% अंक जो हासिल किए वो प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। 1,500 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, SC/ST के लिए और यहाँ पर 750 रुपये। ठीक है। देखिए, परिषदीय मुख्यालय में 51 दिनों से दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। RPWD एक्ट 2016 के तहत इनको नियुक्तियां मिले, उसको लागू किया जाए, उनके अधिकार को धरातल पर उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब देखिए, ज्येष्ठता जो होगी दोस्तों, नियुक्ति पत्र मिलने की तारीख से मानी जाएगी। देखिए, लखनऊ से अपडेट है। सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई 69,000 भर्ती में ज्येष्ठता नियुक्ति पत्र मिलने की तारीख से तय होगी। मतलब 31,000 वालों ने जिस दिन नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है या 36,000 वालों ने जिस दिन नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है उस दिन से आपकी ज्येष्ठता तय होगी, न कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। इस भर्ती में 2 चक्रों में नियुक्ति पत्र दिए गए, लिहाजा ज्येष्ठता को लेकर जिलों में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। कई जगह कार्यभार ग्रहण करने की को लेकर मारामारी है। नवनियुक्त शिक्षक इन प्रकारेण कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी ज्येष्ठता कार्यभार ग्रहण करने से तय होगी।
इसी तरह कुछ जिलों में अधिकारी व कर्मचारियों ने मेरिट सूची से ज्येष्ठता तय होने का भ्रम पैदा कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक का पद जिला स्तर का होता है और ज्येष्ठता भी इसी स्तर से तय होती है। वहीं अंतर जनपदीय तबादला पाकर नए जिलों में पहुंचने वाले शिक्षक नए नियुक्त हुए शिक्षकों से भी जूनियर होंगे, क्योंकि अंतर जनपदीय तबादले का लाभ लेने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जिस दिन से देखिए नियुक्ति पत्र तो आपको एक ही दिन पर मिलता है, तो ज्येष्ठता आपको उसके आधार पर निर्धारित हो जाएगी। और फिर उसमें क्या होगा कि जो सीनियर होगा अभ्यर्थी उसका पहले प्रमोशन होगा, और फिर उसमें आयु के आधार पर प्रमोशन, और कई सारे मानक होते हैं। आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, पूरे आपकी सर्विस में प्रतिकूल प्रविष्टि ना हो, इन आधार पर आपकी ज्येष्ठता निर्धारित होती है। अब तो तमाम पैरामीटर आ गए हैं, एग्जाम भी होगा, तो ज्वाइन वाइन करने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब देखें तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2020 चक्र मई 2021 देख सकते हैं। यहाँ पर एनटीए द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येता वृत्ति और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु आगामी यूजीसी नेट की परीक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17 मई को आयोजित करेगा। 2 पालियों में परीक्षा होगी। 2 प्रश्न पत्र शामिल होंगे। प्रथम 100 अंक का होगा, प्रश्न 50 होंगे। द्वितीय 200 अंक का होगा, प्रश्न 100 होंगे। सीबीटी विधि से परीक्षा होगी। प्रथम पाली 9 से 12, द्वितीय पाली 3 से 6 तक होगी। 3 घंटे की परीक्षा होगी। तो जो भी इच्छुक हैं वो लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म 2 फरवरी से उपलब्ध होगा, और 2 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 3 मार्च 2021 तक किया जाएगा। तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। आप लोग इसका संज्ञान ले लें और जो संबंधित है तो उसके आधार पर आवेदन करें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।